जाओ बल्ले बल्ले हारा प्रीतम प्यारा। जाओ बल्ले बल्ले हारा प्रीतम प्यारा। हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे, हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे। बंधन बारंबार हो निष्काम करो गुर सेवा। हो निष्काम करो गुर सेवा। राम हो निष्काम करो गुर सेवा। हो निष्काम करो गुर सेवा। मन का तज अहंकारा प्रीतम प्यारा। हो मन का तज अहंकारा प्रीतम प्यारा। हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे, हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे। बारंबार जोहारा गुरु का नाम जपे निश्वासर। गुरु का नाम जपे निश्वासर। राम गुरु का नाम जपे निश्वासर। गुरु का नाम जपे निश्वासर। पाओ शांति भंडारा प्रीतम प्यारा। आओ शांति भंडारा प्रीतम प्यारा। हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे, हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे। बारंबार जोहारा कहता थे ओ गुर के वचने। कहता के गुरु के वचने। राम कहता थे ओ गुर के वचने। कहता के गुरु के वचने। पाओ मोक्ष द्वारा प्रीतम प्यारा। आओ मोक्ष द्वारा प्रीतम प्यारा। हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे, हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे। बारंबार जोहारा प्रीतम प्यारा। बारंबार जोहारा प्रीतम प्यारा। बारंबार जोहारा प्रीतम प्यारा। बारंबार जोहारा प्रीतम प्यारा। हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे, हाथ जोड़ गुरुदेव को कीजे। बारंबार जोहारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परमादरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल,
सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ये गुरु महाराज का मेला, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का ये जन्मदिन कई वर्षों से बाबा जी बड़े धामधूम से मनाते थे। वो हमेशा ये मेला 11 दिन का रखते थे और कार्तिक में जो चांद से पूर्णिमा तक 14 दिन या 15 दिन मेला होता था वो रखते थे। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उन्होंने जीवन में अपना ऐसा जीवन बनाया। एक तो उनका जन्म 1887 में जैसे हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़े और 7 वर्ष की आयु में उसी शहर में स्कूल था और उसी का हेड मास्टर जो वहाँ पे स्वामी जी के यहाँ सत्संग घर पे होता था, स्वामी जी के दादा सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जो दादा आसन दास जी, वो सत्संग करते थे। आपस में उनके 4-6 साथी थे, वो साथ में कहीं कहीं जाकर के किसी के घर में भजन कीर्तन करना हो, जिस तरह से हमारी ये सूरत में प्रेम प्रकाश मंडली भजन मंडली है, इस तरह से वो जाकर के उस समय भजन करते थे। परंतु आज के और उसके जीवन में फर्क है। वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, किसी के घर जा गए, सत्संग किया, लेकिन लेना कुछ नहीं। मान चाहता ये भी न चाहता ता भले चाह माँ मन कही हुई पूछो न भले। ये वो तो मुख्य गाल खबर है। ये मैंने कहाँ से मेरे को बात मालूम पड़ी, मेरे पास जीवन है। स्वामी ग्वाललाल जी महाराज ने, स्वामी टेऊराम महाराज की जो भाई थे, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है और स्वामी जी को मैंने पढ़ाया भी है और अभी मेरे पास लिखा हुआ है, उनके हाथ का लिखा हुआ है, स्वामी ग्वाललाल जी महाराज का। मैं जो बात आपको बताऊंगा अपनी मन घड़ंत नहीं बताऊंगा। 7 साल के अंदर, 7 वर्ष की आयु थी स्वामी टेऊराम जी महाराज के यहाँ, जो उसी स्कूल में, जिस स्कूल में स्वामी जी पढ़ने गए केवल 1 दिन, और 1 दिन के बाद स्कूल में गए नहीं, लेकिन हेड मास्टर जी वहीं पे आते थे। बच्चा पढ़ता है 7 साल में, स्वामी जी ने भी 7 साल में पढ़ा, लेकिन वो हेड मास्टर घर में आके पढ़ाते थे। मालूम आपको भी है, लेकिन कहे आज मैं रहा हूं। आपको कैसे मालूम है? आपने जीवन पढ़ा है कि स्वामी आसूराम जी महाराज, जो स्वामी टेऊराम महाराज के आगे चल करके गुरु बने, उन्होंने घर में आते थे, वो सत्संग करते थे, वो ब्रह्म ज्ञान के बड़े ज्ञाता थे। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने उनके लिखा है कि वो ब्रह्मवेत्ता का बड़ा जानकार थे, बड़े जानकार थे, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ थे। उन्होंने सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को देखा और कहा कि देखो, आपको ये बाहर की पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाए समाधि स्वरूप जीवी छार कनी चा छाणे। उन्होंने भजन में कई बार संतों ने ऐसा लिखा कि उन्होंने, स्वामी आसूराम जी ने कहा कि आप बाहर की पढ़ाई मत पढ़ो, लाए समाधि स्वरूप जी, आप अपने स्वरूप की समाधि में स्थित हो जाओ। उनका कहना मान करके स्वामी जी उनका सत्संग सुनते थे, ब्रह्म ज्ञान में अपनी निष्ठा रखते थे। ब्रह्मवेता ब्रह्म श्रोत्रिय होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्म श्रोत्रिय। तो ब्रह्म की सारी जो बातें वेदांत शास्त्र के अंदर बताई गई है, सदगुरु महाराज जी 6 साल से लेकर के, अर्थात 7 साल से लेकर के 14 साल तक वो सुनते रहे। फिर 14 वर्ष में, 13 वर्ष में सदगुरु महाराज के पिता श्री चेलाराम जी, उनका शरीर शांत हुआ, देवलोक पधारे। स्वामी जी स्वयं सत्संग करते थे और भजन ध्यान करते थे। उन्होंने 14 वर्ष में गुरु का नाम लेकर के और उसमें अपनी समाधि को लगाना शुरू कर दिया। पहले भी समाधि लगाते थे, ऐसे नाम जपते थे, पर 13 साल के अंदर पूरा विचारा। कहते हैं गुरु कीजिए पहचान के, पानी पीजिए छान के।
उसी गुरु का, स्वामी आसूराम जी महाराज का 7 साल तक उन्होंने सत्संग किया। और ये लिखा है कि 7 बरस में सत्संग मिल गया स्वामी आसूराम का। जहाँ का बोलेंगे मैं आपका वहाँ का कोई लाइन आपको बताऊंगा, किसी भजन में किसी कवि की, जो उस समय के थे, आज की नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। 7 साल में सतगुरु महाराज को सत्संग का, भजन ध्यान करने का, ब्रह्म का ज्ञान सुनने का अवसर मिला। 7 साल तक उन्होंने उसको सुना और 14 साल में उसमें पारंगत हुए। ऐसा लिखा है कि 12 वर्ष की अवस्था में तुम्हें योग 12 वर्ष में योग की ज्वाला उमड़ उठी थी आहों में, कब गांवों में, कब राहों में, कब दरखत की छाहों में, कब मरघट, कब कब्रिस्तान, कब गिर की बैठ गुहाओं में, भूल गया सब खाना पीना, ज्ञान सुबह ना शाम का। फिर 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक स्वामी जी ने काफी सैर किया, भजन किया, ध्यान किया, घर में रहे और कभी सत्संग करते थे, थला बनाया, मना चबूतरा बनाया, काफी खटका हुआ। लेकिन वहाँ का कोई पटवारी था, नया आया था, उसने आकर के वो बनवा दिया। 3 दिन तक स्वामी जी ने बनाया। ये स्वामी जी की जीवनी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है। इस तरह से सत्संग का कार्यक्रम उन्होंने 7 साल तक किया, 21 साल तक, 21 से 28 तक 7 साल वो हुए। उसमें स्वामी जी ने सैर किया पूरे सिंध के अंदर। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज स्वयं जाते थे, स्वामी ग्वाललाल जी को ले जाते थे, स्वामी सर्वानंद जी महाराज को ले जाते थे, स्वामी गुरुमुखदास जी को ले जाते थे। और उनके साथ दूसरे भी संत साथ में, संत नहीं थे लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों में, स्वामी टेऊराम महाराज जी भी सफ़ेद कपड़ों में जाते थे। और ये साधारण धोती जैसा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, इसी वस्त्रों में। लेकिन कहीं भी जाते थे कुछ लेते नहीं थे, अगर मिलता भी था तो सब बांट देते थे। किराया उस समय ऐसा नहीं लगता था, गाड़ियां थी नहीं, पैदल पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, बग्गियों में जाते थे, लोग ले जाते थे। लेकिन लेने देने का उस समय कोई प्रसाद मिला वही बांट देते थे। ये जीवनी में लिखा है। जब 28 साल के बाद 29 साल के हुए तो स्वामी जी के मन में विचार आया तो देखो, हम वैसे ही आज घर पे तो रहते नहीं हैं, साथ में दूसरे भी हैं, स्वामी सर्वानंद जी महाराज है, स्वामी ग्वालानंद छोटा भाई है, उसको भी घर से ले जाते हैं। घर में कमाने वाला केवल एक भाई टहल राम जी, और ये अपने घूमने में, जगह जगह नाम का प्रचार करने में, भजन कीर्तन गाते जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो 29 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने सोचा कि घर में रहना अभी ठीक नहीं है। वैसे ही घर में रहते नहीं हैं, घूमते हैं, जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, इतने आदमी हैं, इतने घर में सबका खाना पीना, भाई के ऊपर बोझ पड़ता है, भाई टहल राम के ऊपर बोझ पड़ता है। तो क्या करें? बोले घर को छोड़ के जाना चाहिए। तो भाई से 64 में, मैंने 30 साल की आयु में उन्होंने पूछा, 30 में, जब 30 साल के स्वामी जी थे। अब आप उसको सन संबत में करेंगे तो 1916, जैसे ये अभी 2007 चलता है, तो इतना साल पहले स्वामी जी ने 1916 में सोचा, 1917 में भाई से पूछा, 1918 में उन्होंने दुकान संभाली, 19 में खेती संभाली और सारा कर्जा उतारा। भाई ने से पूछा तो भाई ने कहा कि ये सारा कर्जा कौन उतारेगा, आप तो घूमने फिरने में लगते हो, लगे रहते हो, ग्वाललाल को भी साथ में ले जाते हो। अब स्वामी टेऊराम जी महाराज की जब आयु थी 30 साल की, तो स्वामी ग्वालानंद जी महाराज की आयु थी 20 साल की, 10 साल का ही फर्क था। बोले कौन करेगा? बोले स्वामी जी ने सोचा नहीं, कर्जा उतार के जाना चाहिए। 30 साल की आयु में बड़ी समझ भी होती। उन्होंने बड़ी मेहनत की, 1 साल 1.5 साल या 2 साल दुकान पे, खेती पे और बगीचे वाली खेती पे, खरीफ की फसल जो खरबूजे या तरबूजे निकलते उस फसल पे
स्वामी जी ने बड़ा ध्यान दिया और काफ़ी पैसा बचत हो गई, दुकान भी अच्छा भर गया। तो 29 साल की उम्र में सोचा, 30 में पूछा, 31 में दुकान चलाया, 32 में खेती बाड़ी करके और कर्जा उतारा, 33 साल की आयु में आकर के टंडे आदम में बैठ गए। जंगल था, आसपास में कोई जगह मकान नहीं था, शहर से 3 किलोमीटर दूर था, और वहाँ रह करके 3 दिन तक तो खाना पीना खाया नहीं, ऐसे बैठे रहे। चौथे दिन वो मूलचंद जी जिसके यहाँ सत्संग करके आए थे टंडे आदम में, उसको मालूम पड़ा, वो आया, भोजन खिला के भी गया और बर्तन ले गया। फिर स्वामी जी ने उसको कहा कि रोज़ तुम हमारे को कच्चा सीधा ये दे जाओ, जितना चाहिए लिखते जाओ, जब होगा आपको दे देंगे। बोले नहीं महाराज कोई बात, बोले नहीं लिखते जाओ, आप आज से हम आपको संतों का मोदी बनाते हैं। तो मूलचंद को मोदी बनाया, वो देता गया। तो 33 साल में आकर के बैठे और धीरे धीरे बनाया। 34 साल की जब स्वामी जी की आयु हो गई तो काफ़ी बन गया आश्रम। लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए, सब आके एक साथ होए। तो संतों महात्माओं का काम है मेल मिलाप करना। सिंध में कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, भेदभाव था। ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये नदी के इस पार का है, ये नदी के उस पार का है, इतना चलता था। एक सिंध में नहर चलती थी, उसका नाम था ढोरो नारो। नारो का मतलब वाह या कैनाल, और उसका नाम था ढोरा, ढोरो नारो। उसके उस तरफ खारा पानी था, इस तरफ मीठा पानी था। तो मीठे पानी वाले खारे से बात नहीं देकर, खारे वाले मीठे से बात नहीं करते थे। अपने को सब अच्छा समझते थे, दूसरे को सब कम समझते थे। सिंध में भाई बंद थे, सबसे ऊंचा अपने को समझते थे। आमिल लोग थे वो अपने को समझते थे, जो नौकरी पेशे वाले थे वो अपने को बड़ा समझते थे। हर एक आदमी अपने अपने में था। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं, यहाँ सब एक है। परमात्मा ने सबको बनाया है, इंसान बनाया है, इस धरती पे आए हैं, सब मिल करके काम करो। गुरु महाराज के आश्रम में सारे काम करते थे, सारे रेती उठाते थे। बड़ा से बड़ा अफसर कलेक्टर के नीचे काम करता था भगवान दास, दीवान भगवान दास था, वो भी रेती उठाता था। और एक छोटा गरीब वो भी रोटी वो रेती उठाता था। लेकिन आज जमाना फिर थोड़ा बिगड़ गया है। आपके घर की काम करने वाली माई, उसका बच्चा और आपका बच्चा दोनों स्कूल में नहीं पढ़ने चाहिए। वो दूसरे स्कूल में पढ़े, वो दूसरे स्कूल में। कितना फर्क आ गया है जी, समझ में आती है ना मेरी बात? आपके घर में काम करने वाली माई का बच्चा और आपका बच्चा दोनों साथ पढ़ने नहीं चाहिए। लेकिन आपके बच्चे को कौन पालता है? वही घर की माई। और खुद के बच्चे को उसको कौन पालता है? वो भी खुद ही पालती है। पालन तो दोनों एक माई कर सकती है, दोनों बच्चों का, आपके बच्चे का और अपने बच्चे का। लेकिन स्कूल में जो टीचर पढ़ावे या स्कूल जो हो, वो दोनों का एक होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? फिर घर में माई क्यों रखी है? आपके बच्चे को क्यों पालती है? थोड़ा विचार करने की बात है। मैं थोड़ी सी बात अलग कही है आज के ज़माने के हिसाब से। थोड़ा ध्यान देंगे तो एकता वापस हो जाएगी, प्रेम वापस हो जाएगा, शांति वापस हो जाएगी, जीवन में आनंद वापस आ जाएगा, जीवन हमारा सुधर जाएगा। लेकिन थोड़ा सोचो कि एक ही माई एक दोनों बच्चों को पालती है, लेकिन एक ही टीचर दोनों बच्चों को पढ़ावे, ये पसंद नहीं आता है। मैं विदेश में एक बार गया, अभी तो मैं जाता ही नहीं हूँ, पर पहले समझो मैं गया तो मैंने पूछा भाई यहाँ का क्या हाल है? बोले महाराज जी ये इधर दुकान है, ये उधर दुकान है, दोनों आमने सामने दुकान है। एक रोड पे, रोड के एक तरफ ये दुकान है, एक तरफ वो है दूसरी दुकान। एक सुपर दुकान है, एक चुंकिंग की, चाइना में है, वहाँ गया था, हांगकांग में। अगर सामान लेना है तो एक ही शर्ट यहाँ पे 100 रुपये मिलती है, वहाँ पे 500 में मिलती है। और एक दूसरा शॉप माल है, उसमें 1200 की मिलती है। 100 रुपये की, 500 की, 1200 की। फिर मैंने कहा कि भाई, बोले मैं सेठ हूँ, इस
दुकान का मालिक हूँ तो मैं तो 1200 वाली खरीदूंगा, 100 रुपये वाली नहीं खरीदूंगा। मालूम है कि 100 रुपये में भी यही चीज़, यही कंपनी पर उस दुकान पे मिलती है, इस पे 1200 की मिलती है, इधर से खरीदूंगा उधर से नहीं खरीदूंगा। अच्छी बात। फिर दूसरा मैंने पूछा, वो 500। बोले ये फिर दूसरे मेरे जैसे अच्छे मैनेजर हैं, दूसरे जो दुकान की संभाल करने वाले सेल्समैन हैं, वो 500 वाली पहनते हैं। वो फिर 1200 वाले मेरे जैसी नहीं पहन सकते, वो उतना नहीं खरीदेंगे। मैं मालिक हूँ तो मैं 1200 वाली पहनता हूँ। शर्ट तीनों की एक ही है, जैसे ये स्वामी जी की शर्ट पहनी ना आपने, यही शर्ट एक ही शर्ट है, एक ही कपड़ा है, एक ही दुकान से बनी है, एक ही आदमी ने खरीदा, एक ही ने बनाया है। लेकिन जो सेल्समैन है वो कौन सी पहनते हैं? 500 वाली पहनते हैं। और जो मेरे दुकान में झाड़ू लगाते हैं, पानी भर के देते हैं, दूसरी सेवा करते हैं, उनका कम पगार है, वो 100 रुपये वाली पहनते हैं। पहनते तीनों ही एक चीज़ है। लेकिन पानी पीना हो तो जी तीनों के पास अलग अलग नौकर है। मेरे को 1000 रुपये वाला नौकर पानी पिलाता है, उसको 500 वाला नौकर पानी पिलाता है, उसको 100 रुपये वाला, ये एक ही पानी पिलाता है। कमीज अलग अलग खरीद सकते हैं, लेकिन पानी एक आदमी का क्यों पीते हैं? थोड़ा विचारो। जमाने में अशांति है, क्यों है ये आपके सामने? कि कोई बताएगा नहीं, कोई ऐसी बात कहेगा भी नहीं आपको। परंतु आपका बच्चा है और आपके काम करने वाली माई का बच्चा साथ पड़ता है तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि आपको पानी वही पिलाती है, रोटी वही पिलाती है, सफाई वही करती है, बिस्तर भी आपका वही बिछाती है। आपकी घरवाली आपका बिस्तर नहीं बिछाती है। लेकिन हमारे स्वामी गुरुमुखदास जी इस बात पे जोर देते थे कि घर में घर की रोटी बनावे तो कौन बनावे? घरवाली बनावे, काम वाली नहीं बनावे। घर का काम करे तो पति का जो खास काम है वो घरवाली करे, ये नहीं उसका बिस्तरा भी वही बनावे। जितना विचार करो। मेरे कहने का मतलब सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने ऐसा आश्रम बनाया, सबको एक ही सूत्र में बांधा, सब एक साथ सेवा करते थे, एक साथ रोटी खाते। यहाँ तक कि हरिद्वार में जाकर के उन्होंने भंडारा किया। वहाँ भी स्वामी जी ने सब संतों को, बैरागी हो, उदासी हो, सन्यासी हो, पहले सब अलग अलग बुलाते ही नहीं थे एक दूसरे को। उदासी को सन्यासी नहीं बुलाते, सन्यासी को उदासी नहीं बुलाते थे। आज भी खटका बढ़ा हुआ है, लेकिन उस समय स्वामी ने सबको एक साथ बुलाया, सबके साथ बैठे और सबकी उन्होंने सेवा की, महापुरुषों की। दरवाजे में खड़े हो गए, बोले संत लोग अभी भंडारे का समय आ रहे हैं तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। स्वामी ग्वाललाल जी महाराज कहते हैं महाराज चल के अंदर बैठो, आप महंत हैं, ये संत लोग जो आएंगे आपका दर्शन करेंगे। बोले तुम मुझे सिखाते हो, मैं गुरु हूँ कि तू गुरु है? स्वामी ग्वाललाल को चलो मैं दरवाजे में खुद संतों का स्वागत करूंगा, मैं संतों का दर्शन करूंगा, संतों के अगवानी में मैं जाऊंगा, आप सब पीछे हो जाओ, मुझे सेवा करनी है। जो आदमी बड़ा बन करके भी सेवा करता है उसका जीवन में ऐसा ही नाम होता है। आपका भी नाम हो सकता है, आपको भी ऐसी सेवा करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री राम। और सब प्रेमियों ने कहा महाराज एक साथ कोई ऐसा मेला बनाओ, मेला रखो। तो स्वामी जी ने 35 वर्ष की आयु में सन 1922 में और संवत 1969 में, जो भी आप याद कर सको, 1922 में सन जो अभी 2007 चल रहा है, पहला मेला अमरापुर संतन यादव बनाया। ये कुछ बातें इस पत्रिका में लिखी हुई है। स्वामी जी में अनेक गुण थे, कितने गुण थे स्वामी जी में आप विचार नहीं कर सकते हैं। इस पत्रिका में मैंने पहले कहा घर लोग सबके घर पहुंच जाए, मैं आपको सबके 7 गुण नहीं बता सकता, परंतु सतगुरु स्वामी टेऊराम जी में तो बहुत गुण थे, वो गुणों के भंडार थे। सब गुण संपन्न साहेब मेरे सतगुरु टेऊराम, परमेश्वर का रूप जान के करता हूं प्रणाम। ऐसे गुरु महाराज को हम नमस्कार करते हैं जो सब गुणों के संपन्न हैं। हमारे जीवन में कई जगह लिखा है कि गुरुदेव सब गुण संपन्न होते थे, फिर भी उन्होंने विशेष 7 गुण लिखे गए हैं। पहले हमेशा गुरु महाराज जी वैराग्य में रहते थे, वैराग्य में रह करके सजग रहते थे।
हर बात का स्वयं ध्यान रखते थे, जहां पहुंचना खुद देखते थे, अपने हाथों से अपनी आंखों से खुद जाकर के देखभाल करते थे। फिर इतना ब्रह्म का ज्ञान किया, इतनी निष्ठा गुरु महाराज की, उस निष्ठा को भी स्वामी जी ने पक्का किया। मैंने आपको स्वामी जी का जीवन 35 साल तक बनाया, 55 साल का स्वामी जी का जीवन था। 7 साल जो बताया कैसे अमरावती, पहला मेरा जो गया स्वामी जी की उम्र कितनी थी, 35 साल, और 7 के हिसाब से करके तो 7 25 35 होता है। फिर स्वामी जी में परमात्मा के लिए इतना प्रेम था, इतनी लगन थी, सब कुछ होते हुए निष्काम रहते थे और हमेशा समभाव में रहते थे और समाधि में रहते थे। गुरु महाराज के गुणों का कोई बयान कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया और 7 वर्ष से सत्संग किया और जाकर ये कहाँ तक पहुँचे, एक लाइन में आपको सुना देता हूँ। पिता की आज्ञा से जब पाठशाला में जाते हैं और 7 वर्ष में कैसे सत्संग मिलता है, वो सारी इस बात में। फिर तो आज्ञा पाए पिता की पाठशाला में जाना था, फिर तो आज्ञा पाए पिता की पाठशाला में जाना था। पूर्व जन्म के पढ़े पढ़ाए पढ़ना एक बहाना था, पूर्व जन्म के पढ़े पढ़ाए पढ़ना एक बहाना था। मास्टर एक गुणवान वहाँ का साचा संत सुजाना था, मास्टर एक गुणवान वहाँ का साचा संत सुजाना था। 7 बरस में सत्संग मिल गया, 7 बरस में सत्संग मिल गया। स्वामी आसुराम का, 7 बरस में सत्संग मिल गया, स्वामी आसुराम का। नगर नगर में नाद बजाया साक्षी और सतनाम का, नगर नगर में नाद बजाया साक्षी और सतनाम का। धन गुर के ओ राम जय जय, धन गुर के ओ राम, बोलो गुरु के ओ राम जय जय, धन गुरु के ओ राम। थोड़ा सा इतिहास सुनो अब स्वामी के ओ राम का, थोड़ा सा इतिहास सुनो अब स्वामी के ओ राम का। नगर नगर में नाद बजाया साखी और सतनाम का। नगर में नाद बजाया साखी। 8 बजे है, पूरा समय है, समय से अच्छा होता है, परंतु ये ज्ञान पत्रिका जिसको चाहिए वो अपना एड्रेस खाली लिखा देगा, वहां पे एड्रेस लिखा है, वो लिखेंगे आपको, और स्टॉल पर जिसको चाहिए वो रसीद हो उसके घर पर पहुंच जाएगी। इसका जो लेते हैं वैसे लेना है, मेरा कुछ बात नहीं है, परंतु गाइड टिकट खाली 4 आने की भरनी पड़ती है पोस्ट की, पर पोस्ट वाले कहते हैं आप फ्री में किसी को नहीं देना है, तो इसके लिए उसका थोड़ा बहुत हिसाब रखा है। वो आपसे 1 साल के लिए गए, 1 साल के लिए दूसरे साल के लिए दूसरे साल आपको देना। 1 मिनट की एक बात बताता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। एक लड़के ने कहा कि महाराज मैं साइकिल चला के थक गया, मुझे स्कूटर चाहिए, पर मैंने कहा मैं स्कूटर आज लेके देता हूँ, क्या होगा तेरे बताने में जाओ और जितना पैसा जितने साल चले कोई बात नहीं, पर जिस दिन को मैं 5 रुपया नहीं दिया उसका कमरा या पूरा करेंगे। कई बात ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी हाँ, और उसका निश्चित कर 5 साल 10 साल ऐसे करती है। जिसको चाहिए हर साल यहाँ आओ और यहाँ पे रसीद कटवा लिया, ठीक रहेगा ना, अच्छा रहेगा।
10 रुपया लगेगा, मैं ज्यादा नहीं लगेगा, साल भर का एक पत्रिका है 1 रुपया, कितना भी लगे आपसे 10 रुपया लेंगे, पर हर साल आगे देंगे तो एक साल में मई से आपको अलग 10 रुपया देना पड़ेगा। कौन सी के सतगुरन जे स्वरूप में वेठल भागण वाली सदा तुम्हारी साथ आवाज बिल्कुल घटा हिन आलीशान सत्संग हाल में वेही करे वेजे करे अथाने मन में इन महापुरुषन सदगुरु स्वामी टेऊराम जो ही आवाज जे करे अंदर मां न निकरे त पो आनंद वाली गाल नहीं। प्रेम सां चओ सतनाम साखी भाई भागन वाली साथ संग साईं छो जो नहीं जो नहीं जिसे जनता चुनती है वे संसद में जाते हैं, जिसे जनता चुनती है वे संसद में जाते हैं और जिसे जनार्दन चुनते हैं वे सत्संग में आते हैं। असांखे कल लगे प्रेम सां प्यार सां ही उद्घाटन थियो, एडो आनंद आयो उद्घाटन के समय जितनी शांति जितनी उमंग हुई माथे तो ये लगे पियो कि न पूरे प्रांगण में न पर पूरी बड़ौदा न पर पूरे विश्व में सिर्फ हिकिड़ो ही नालो आहे धन स्वामी टेऊराम। धन स्वामी कोई गिराने दो, मिट्टी की लगवा कर। लेफ्ट हैंड से चम्मच लेने की है और राइट हैंड में जल लेके 3 बार जल पी जाने का है। ह्रीं केशवाय नमः, ह्रीं अच्युताय नमः, ह्रीं नारायणाय नमः, हाथुर्ये गोविंदे हस्तं प्रक्षाल्य। सभी लोग हाथ जोड़ के गुरु महाराज का अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। या श्री स्वयं सुरतिनाम सर्वेश्वरस्य आत्मनां कृतनियां कृतशरणं योमा सर्वेभ्यो देवेभ्यो अर्थं सर्वेषां कुटुम्बानां शरीरे आयुः आरोग्यता सिद्ध्यर्थं लोके व्यापारे सुयश लक्ष्मी फल प्राप्त
ગુરુદેવોને વિનંતી છે કે આપના યજમાનોને બતાવશો. અપસર્પંતુ રે ભૂતા યે ભૂતા ભૂમિકંપિતાઃ યે ભૂતા વિઘ્નકરતારન્તે નવ્યન્તુ જીવાત્મા રામન્તુ ભૂતાનિ પિશાચા સર્વતો વિરોધેના બ્રહ્મકર્મકવારવેદ ભૂતં કાનવાશ્રિત સર્વતા સર્વં યત્તત્तं તત્ર ગચ્છતુ. जाने वाले छोड़ दिए सर्वस्यानि से विपरीत. अभी सभी को लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल लेने का है और अपने आंख और कान के ऊपर लगाइए. ऐसे देखिए. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्तो हाथ धोइए. सर्वं शुचिः हस्तं प्रक्षाल्य. फूल और चावल लेके आपके पास जो जल है उसमें छोड़ दीजिए. नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय कृष्णेतहाराय सुमंगलाय दासनाय भैरविजलं चन्द्रमौलेन्द्रनेत्रं ध्याये चन्द्रमणिजं परममलं श्रीसमेताग्रहं हे अम्बत्वमेहि हम्बिका चम्बिका छोड़ दीजिए. गणेश जी के ऊपर मंगल मूर्ति गणेशाय नमः. ध्याये ध्यानं समर्पयामि. अभी जो सोपारी है आपके पास वो जो मिट्टी का बर्तन है उसमें रख दीजिए. पंचामृतस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. 5 बार होने के बाद वो वाला गुल लेके वो सोपारी के ऊपर उसी फल के ऊपर छोड़ दीजिए. सकलो ज्ञानार्थे घंटाचतुष्टै सम्पूजयामि. नमस्करोमि. नमस्कार कीजिए. गणेश जी का ध्यान कीजिए. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गणेशाय नमः. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. एक चम्मच जल छोड़िए. आराध्य देवता मंगल मूर्ति गणेश प्रियवान नमः. अभी आपने जो सोपारी के ऊपर गणेश जी के ऊपर जो फूल चढ़ाया हुआ है वो हाथ में लीजिए. उसको वास लेके बाहर रखिए. उसको वास लेके अभी आपके कटोरे में जल है और हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं. एक एक दो दो के बाद जल गणेश जी के ऊपर छोड़ते जाइए और आप सभी को विनती है कि मन में हम गणपते नमः श्री गणेशाय नमः बोलते रहिए. ओम नमस्ते त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मादि त्वं साक्षादात्मा
उसको हाथ में लेके स्वच्छ स्नान करा दीजिए और आपके सामने जो पान का पत्ता है महाधन्यम समर्पयामि। फिर से चावल लीजिए और चावल छोड़िए। अक्षरान सर्वश्रेष्ठ भगवान का आशीर्वाद मंगल गणेशाय नमः। अक्षरान समर्पयामि। अभी सभी लोगों को निवेदन है कि फूल हाथ में रखिए, फूल हाथ में पकड़ के रखिए। सेवन्ति कामकुल चंपर पादराभ्ये पुण्णात जाति गणवीर रसाल पुष्पे तेलवक्रवान तुलसी तन्मादति तांबूलयामि जगदीश्वर में प्रसीद। गणेश जी के ऊपर छोड़ दीजिए। मंगल मूर्ति गणेशाय नमः। संतर्वे नमः। ऋतुकालोत्थानि पुष्पाणि च समर्पयामि। अभी बहनों को सोचेगा है आपके पास जो हल्दी और जो सिंदूर है वो गणेश जी के ऊपर छोड़िए। श्वेतधर्मं रक्तधर्मं हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्यं प्रतिगृह्यता। सिद्धिबुद्धिदय महागणपतये नमः। संतर्वे नमः। कालेनं मुरादनं हिरण्यवर्णकमलं समृद्धं विश्वं सद्गुरु देवकी। दरेक खुले में विनंती है कि अग्नि स्थापन करिए। ત્રણ વિમાનમાં એક બ્રાહ્મણ બેઠા હોય તો આજુબાજુ પણ અગ્નિ સ્થાપન। नहीं
ये इनका लेना अंतु આપની પાસે જવતાની જે વાટકી છે તે જોઈ લેજો અને એ હવન માટે યજમાનને આપવાની રહેશે અને તમારે આજે લેવાનું રહેશે. देख तीन देव દરેક બ્રાહ્મણોને વિનંતી છે કે યજમાનને બતાવે દ્રગી મુદ્રયા. अभी हवन शुरू हो रहा है. आप सभी को विनती है कि आपके पास जो सामग्री है वो देख लीजिए. अगर कुछ नहीं है तो स्वयं सेवक को बोले.
महदे ज्ञानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय भावो मीराज सोमोस्माकं ब्रह्मण स्वाहा विश्वे देवा यजमानश्च धीरतो